So we are given this. Show that any integer can be written in one of the four forms. L is equals to 4q or 4q plus 1 or 4q plus 2 or 4q plus 3. ठीक है? तो what it is telling us that कि you take any number, कोई भी नंबर ले लो आप, उस नंबर को आप किसी चार में से किसी एक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. Either you can represent that number in the form of 4 times some integer q, or you can represent that number into 4 times some integer plus 1, or you can express that number into 4 times some integer plus 2 or 4q plus 3. Question clear आप सभी को? चलो. Yes, ma'am. So let us see that कि ये true है क्या, मतलब ये correct है क्या. कोई भी नंबर दो मुझे. Give me any number. 15. Sorry, 15. Yes, ma'am. चलो 15. क्या लगता है ये 15 जो नंबर है ये कौन से फोर फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? क्या आप इसको 4 टाइम्स सम इंटीजर लिख सकते हो? 4q+3. यस लिख सकते हैं. 4 टाइम्स सम 5 इंटीजर लिख सकते हो? फर्स्ट फॉर्म में नहीं, आएगा क्या ये? नहीं. नहीं. सेकंड फॉर्म में आएगा क्या? No, ma'am. नो. थर्ड फॉर्म में आएगा क्या? 4 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 2. No, ma'am. 4 टाइम्स सम इंटीजर आएगा. प्लस 3 में आएगा क्या? यस. कैसे किया राज? कैसे किया? क्यों लगा कि आपको 4q plus 3 के फॉर्म में होगा ये? सो कैसे करने का बताओ क्या? देखो अभी क्या दिख रहा है आपको, ये 4 टाइम्स सम इंटीजर प्लस 3 है ना. सो ये अगर जरा ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा है डिवाइजर, ये है हमारा क्वोशिएंट, और व्हाटएवर इज लेफ्ट इज योर रिमाइंडर. Vendor. सो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय 4. सो 4 3 होता है 12, बचेगा इधर कितना 3. सो आप देख सकते हो कि 15 को आई कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 4 into 3 plus 3. सो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा q, ये हो गया हमारा प्लस 3. सो ये जो नंबर 15 था दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 3. सिमिलरली व्हाट इफ आई गिव इट नंबर 32, उसको कौन से फॉर्म में आ गई है? सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय 4. 4 8 से कितना होता है 32. तो ये कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस होगा? First form में. फर्स्ट फॉर्म में होगा. सो इट इज 4 into q. तो सिमिलरली आपको कोई भी मैं नंबर दूं, आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो बाय डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 4. इज दिस क्लियर टू अंडरस्टैंड एवरीवन कि क्वेश्चन क्या दिया, क्या करने के लिए बोल रहे हैं Yes, हमको? ma'am. तो हाँ, तो कोई भी आप नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर को क्या कर सकते हो, ये फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी एक फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है? इधर यू कैन एक्सप्रेस दैट नंबर इनटू in the form of 4 times some integer, or you can express in the form of 4 times some integer plus 1 or plus 2 or plus 3. So इसको proof देख लेते हैं, बहुत easy है proof. So here let n be any integer. Let n be any integer, कोई भी integer हो सकता है. जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में क्या लिया था, 20 लिया था, 32 लिया था, 15 लिया था. तो here we will not take particular value because जब हम prove करते हैं so we talk in general, we don't talk particular. Okay, ठीक है? So let n be any integer and let and d is equals to 2 be the नहीं divisor क्या लेंगे हम इधर? divisor क्या लेंगे हम इधर? 4 लेंगे. Let d is equals to 4 be the divisor. So by quotient remainder theorem, what do we have? So by quotient, n equals yes, by quotient remainder theorem we have tell me, what do I write? N is equals to 4 N is equal to into 4 into q plus r, r. right? अब बताओ कोई भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से लेकर d तक ना. d का वैल्यू कितना है? 4 है. सो r का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है बच्चों? 0 1 2 3. करेक्ट, 0 1 2 3 हो सकता है. ठीक है? सो सपोज r का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो मेरा नंबर कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा? 4 into 4q. q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा. अगर मेरा r का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो मेरा नंबर कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा? 4q plus 1. 1. If my r is equals to 2,
then my number will be expressed in the form of 4q Four plus Q plus 2. 2. And if r is equals to 3, then my number would be in the form of 4q plus 4 Q plus 3. clear है आप सभी को? So this is your result. Very easy it was. अब जरूरी के यही फॉर्म में होते हैं. अब इसको अगर सपोज if my divisor is 3, so if my divisor is 3, then कोई भी नंबर को आप कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? ये तो डिवाइजर 3 था, 4 था, इधर डिवाइजर क्या लिया मैंने? 3 लिया. So any number will be expressed in the form of, अगर कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो कौन कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो आप उसको? इधर you can express it in the form of 3q और 3q plus 1 3q plus 2 और 3q plus 2. तो ये कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं? ये 3 फॉर्म में लिख सकते हो. If you divide any number by 3. Similarly, if I divide any number by 5, तो कौन कौन से फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ? 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3, 5q plus 4. करेक्ट. जरूरी तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको कौन सा फॉर्म कंसीडर करना है. टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपको कौन सा फॉर्म लेना चाहिए. whether you should take multiple of 4, whether you should take multiple of 5, whether you should take multiple of 3. so totally depends on कि आपका क्वेश्चन में क्या प्रूव करने के लिए बोला है एंड कैसे क्या फॉर्म लेने पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा. सो अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू चूज दैट फॉर्म. ये रिजल्ट क्लियर है? तब आगे बढ़े. Yes. चलो, जो अभी ये रिजल्ट जहाँ पे काम आएगा वो रिजल्ट थ्योरम उठाते हैं हम, जो हमें प्रूव करना है. रीडेबल एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. So what is this telling us? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? The square of any odd integer is the form 8m plus 1. क्या एक्सप्लेन कर रहा है ये? 8 is the quotient, divisor, m is 8m. ओके ठीक है, बट मीनिंग क्या है ये क्वेश्चन का? मीनिंग मुझे आप एक्सप्लेन करो पहले, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है. What is this question all about? That What it square is of any integer is probably divisible by 8. Okay, Odd divisible by integer. okay. Or anyone Or- else would like to explain? हाँ राज. Just read the statement, no, again and again till you understand the statement. Read it again and again. एक बार रीड किया, कुछ तो समझा, फिर दोबारा रीड करो, 3 बार रीड करो. You'll get to know कि ये क्वेश्चन क्या है, मीनिंग क्या है ये क्वेश्चन का. मैम मैम बोलो प्रीतेश, बोलो. मैम मतलब हम लोग को ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए जो ये फॉर्म में रहे. 8m plus 1 में मतलब वो मिलना चाहिए. यस, थोड़ा सा करीब हो तुम. हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए. नंबर तो चाहिए नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है. वो नंबर दिया है हमें, कौन सा नंबर लेना है वो दिया हुआ है. कौन सा नंबर लेना है हमको? Odd integer. Yes, we are given that. क्या बोल रहा था? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर हैज द फॉर्म 8m plus 1. तो बोलता है कि आप Means कोई it भी could ऑड be इंटीजर ले expressed लो. हाँ, so in it the is telling you that you multiple of any 8 odd plus 1. integer, yes, उसका स्क्वायर करो. तो उसको स्क्वायर करने के बाद आप उस नंबर को कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? 8m plus 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. उस फॉर्म में आप लिख सकते हो. समझ में आया? तो Yes, आप ma'am. इसको प्रूव कैसे करने का? इन जनरल प्रूव करना है. हाउ विल यू प्रूव इट? कैसे प्रूव करेंगे हम? द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर. पहले क्या लेना पड़ेगा आपको? क्या लेना पड़ेगा बच्चों आपको? Odd integer दिया है, उसका स्क्वायर m square. हाँ, ऑड इंटीजर ले लिया. ऑड इंटीजर का M. कौन सा फॉर्म लोगे आप? n let n. Square form. हाँ, बट ऑड नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं वो लोगे ना, n फिर plus उसका 1. स्क्वायर करोगे. n And n plus 1. n 2n plus plus 1 2n plus 1. ठीक है.
2n+1 लोगे और उसका The whole स्क्वायर square. करोगे, हाँ अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आपको 8 मिलेगा? अब वो a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करना। हाँ a+b का फॉर्मूला भी अप्लाई करता है तो क्या हो जाएगा 4k² + 4k+1। 8 तो नहीं तो मिला, 8 तो नहीं क्वाड्रेटिक मिला, नहीं। फिर तो मतलब वो ऑड वाला डेफिनेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो कुछ और फॉर्म आपके पास है क्या जो इधर एप्लीकेबल हो सकता है, जिसका स्क्वायर करो तो हमें 8 मिल जाए? कोई और फॉर्म? अभी हमने ऊपर वाला रिजल्ट देखा है। बोलो बोलो, सोचो सोचो। मैं बताती हूँ, तो थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन में समझ गया, थोड़ा आप लोगों ने मुझे आंसर भी दिया, तो दैट्स नाइस। बाकी कसर मैं पूरी कर देती हूँ, जो रह गया है एक्सप्लेनेशन पार्ट वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ जरा। तो पे अटेंशन एवरीवन, वेरी इजी इट इज, इजीली ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। प्रूफ देखो। हमें कौन सा नंबर लेना बच्चों? What I have to do? और Yes. So let n be any odd integer. Let n be any. पर मैम क्वेश्चन में m दिया है ना पहले से, m दिया फॉर हुआ है। सम इंटीजर m। हाँ, तो वो Mango. m क्या होगा वो हम देखते हैं। और कौन सा सम है ना? इंटीजर m, वो देखते हैं क्या रहेगा इंटीजर हमारा। हमें बस इतना दिया है कि स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, तो हमें ऑड इंटीजर लेना है, उसका स्क्वायर करना है, उसको कौन से फॉर्म में लेकर आना है? 8m+1 के फॉर्म में लेकर आना है। तो लेट अस डू दैट, लेट्स वर्क ऑन दिस। So let n be any odd integer. By quotient remainder theorem, we know that by quotient remainder theorem, we know that n has one of the four form. What is that four form? 4q, 4q plus 1, 4q, 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, and 4q plus 3. and 4q plus 3. But since n is odd, n odd है ना, तो ये जो n है वो कौन से फॉर्म में रहेगा? फिर n odd है, ये 2n plus 1. odd है कि इवन है? कि odd है या इवन है? इवन है। Even. इवन है। और ये 4q plus 2, इवन। तो n कौन से फॉर्म में रहेगा फिर? Since n is odd 4q and n plus has 1 1 और 4q. 4q plus and 4q plus 3. Yes, and 4q and 4q plus 2 are even. Even, therefore n has the form. N has the form 4q plus 1 और 4q plus 3. करेक्ट है? ये पहला वाला टर्म क्या है? इवन है, उसमें +1 ऐड किया तो ऑड हो जाएगा। पहला टर्म इवन है, दूसरे में ऑड ऐड किया तो ऑड हो जाएगा। समझ में आया इतना? ये 4-5 लाइन जो मैंने लिखी है वो समझ में आई? हमने ले लिया एक ऑड इंटीजर बाय क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम। आई नो दैट कि they will have one of the four form and those four forms also I have written, but उसमें से दो फॉर्म क्या हो गए हैं? इवन हो गए हैं। एंड सिंस माय n is odd, तो ये कौन से फॉर्म में रहेंगे? 4q plus 1 या फिर 4q plus 3 के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है? अभी हम इनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अभी हम इनका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। आई विल टेक केस 1। केस 1 क्यों? बिकॉज n has two forms, no? So let n is of the form, let n is of the form 4q plus 1. ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कौन से फॉर्म में लाएंगे? 8m+1 के फॉर्म में लेकर आएंगे। सो कंसीडर n स्क्वायर। n कौन से फॉर्म में है? 4q plus 1 के फॉर्म में। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16q squared plus 8 into q plus 1. What you will do next? समझ में आ रहा है अभी क्या करना है आगे? What you will do next? 8 क्या ले लो? कॉमन ले 8 लो, common. कांस्टेंट था। तो क्या बचेगा अंदर? 2q square plus q plus 1. ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको हम ले लेंगे m plus 1. तो ये हो गया h square, where m is what?
where m is equals to what? 16q square plus 8 into q. और ये सब इंटीजर्स है ना, 16 इज इंटीजर, q इज इंटीजर, 8 इज इंटीजर, सो इनका सम एंड प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंटीजर होगा। समझ में आया? यस यस। तो डोंट यू थिंक से हमें स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इस फॉर्म में मिल गया कि नहीं, 8m + 1 के फॉर्म में मिल गया कि नहीं? मिल गया। यस। अभी हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे, केस 2। केस 2 में हम कौन सा फॉर्म लेंगे अभी? लेट n इज ऑफ द फॉर्म 4q + 3। जो हमारा नंबर, अगर ये 4q + 3 इज आल्सो ऑड नंबर, तो उसका भी स्क्वायर इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना होगा। सो 4q + 3 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? 16q स्क्वायर प्लस क्या हो गई ये? 12q 12q + 9। 12 आएगा क्या? आई डोंट थिंक सो 12 आएगा। देखो क्या आएगा, क्या आएगा बीच में मिडल वाला टर्म? 24 2a भी होता है, 24 होता है। हाँ, मैम स्क्रीन अनशेयर हो गया। यस यस यस। फॉर्मूला ऑफ a + b द होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? माय स्क्रीन इज विजिबल a ना? square plus 2ab plus b square। a स्क्वायर + 2 * ab + b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करो, 4q + 3 द होल स्क्वायर में। आदित्य फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा? सो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into this into this, तो 2 4s are 8, 8 3s are 24, तो 24 क्यों आएगा ना? अभी क्या करोगे? 8 कॉमन। अभी 8 कॉमन किस में से लोगे? फर्स्ट टू टर्म फर्स्ट में टू से, टर्म्स। और लास्ट टर्म 9 हो जाएगा, बट हमें तो +1 चाहिए, ये तो +9 हो गया। नाउ व्हाट टू डू? हमें 8 into m + 1 के फॉर्म में चाहिए, उधर वाला लास्ट वाला टर्म 9 है। व्हाट यू विल डू विद 9? सोचो सोचो, कम ऑन। यही तो मैथमेटिक्स है कि ये जो चाहिए रिजल्ट, वो थोड़ा एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन से आप लेकर आओ आंसर। कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है कि सो दैट कि 8 into m + 1 के फॉर्म में आ जाए। 8 + 1 लिखना है इसको। नहीं नहीं, 9 को 8 + 1 लिखा था। 9 को कैसे लिखोगे? 8 + 1। करेक्ट, देखा, ये हुई ना बात। तो आप क्या करोगे? फिर उसके बाद 8 कॉमन लेंगे। यस, वेरी गुड। सो 24q एंड 9 को आप क्या करोगे? 8 + 1 को। तो अभी 8 कॉमन ले लो, 2q स्क्वायर + 3q + 1 and this +1 as it is। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, that you will take it as m। हो गया कि नहीं? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 8m + 1। यस। So this is how you should think। जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है, अब चाहे जो एडजस्टमेंट आपके लिए पॉसिबल हो वो करो। 2q स्क्वायर + 3q + 1 ये हो जाएगा हमारा इंटीजर। So from case 1 and case 2, what you will conclude? That square of any odd integer can be expressed to m। Very good, Raj। So therefore the square of any odd integer is of the 8m plus form, yes, the square of any odd integer has the form 8m + 1।
8m plus 1 for some integer m. So those who have not understood, just go through it once. If you ask, if you have any doubt, you can ask me. Now, with this, we are done with this. All right. So I hope there's no query in this question. All of you have understood this. Yes, ma'am. चलो अभी हम next जो topic है, that is proof by contradiction and contrapositive. अभी हमने एक मेथड पढ़ा था ना प्रूफ करने के लिए कोई थ्योरम. व्हाट वाज दैट मेथड? डायरेक्ट मेथड, राइट? डायरेक्ट मेथड से हम कैसे कोई थ्योरम को प्रूफ करते हैं वो हमने देखा है. एंड आई थिंक हम यही कर रहे हैं. ये कुछ जो थ्योरम्स थे उनको डायरेक्ट मेथड से प्रूव करना. वी विल प्रूव द थ्योरम बाय proofs by contradiction and contrapositive. वेरी नाइस यार. मतलब वेरी नाइस इज मतलब कि हमें अगर कोई स्टेटमेंट प्रूव करना है सो डायरेक्ट मेथड से अगर पॉसिबल है तो विल अप्रोच डायरेक्ट मेथड. समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू गो इन डायरेक्ट वे, तो वी टेक द अदर वे. कभी कभी ये रास्ता से अगर नहीं जाना हो सकता तो दूसरा रास्ता लेते हैं ना. सो उस तरीके से हम contradiction and contrapositive, these are two methods which will help us to prove the theorem. So I'll just put the steps of contradiction method and then I'll be explaining those methods to you. Direct method, contradiction and contrapositive. So just, I hope this is visible. You can read this out. Okay. Yes, ma'am. So methods of proof by contradiction. So just read out the first line and you explain me what you understood by that. Read the statement. I'll explain, not to worry. But आपको ये क्या समझ में आता है ये स्टेटमेंट रीड करने के बाद? Explain me that. Suppose the statement to be proved is false. That is a step 1. What is the meaning of that? से वो लाइन का मीनिंग बताओ. Suppose the statement to be proved is false. राज, प्रीतेश, बाकी सारे स्टूडेंट्स. यस मैम. अरे सॉरी, बहुत डिफिकल्ट है क्या उसका मीनिंग? नहीं मुझे लगा बताना नहीं है आप, मतलब पढ़ के ही पता चल गया ना, तो आई डिडंट थॉट वी हैव टू एक्सप्लेन. No, ये एक्सप्लेन करना है. Explain me what you understood by that. So if there is a statement given, Yes.
like we basically have to prove it false, but we also have to, you know, like uska jo opposite hoga, like if we say something is true, then we have to prove that it is false, because टू बी प्रूव्ड का मतलब क्या होता है? टू बी प्रूव्ड, बट हम लोग को प्रूव करने का है। हाँ, जो हमें प्रूव करने का है, राइट। तो क्या बोल रहा है उसको? सपोज क्या करना है? क्या सपोज करना है उसका? जो हमें प्रूव करना है, सपोज द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज व्हाट? वो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो False अज्यूम है। करना है हमको। हमको सपोज क्या करना है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में देखो क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में जो हमें प्रूव करना है उसको हम अज्यूम करेंगे कि वो फॉल्स स्टेटमेंट है। मतलब जो हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है वही हमने क्या अज्यूम कर लिया कि वो फॉल्स है। तो जो अगर गिवन स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा बच्चों? true. ट्रू हो गया। मेक सेंस टू एवरीवन? Yes. यस, ठीक है। तो Yes, जो ma'am. यही आपका स्टेप 1 है बच्चों, कि जो आपको प्रूव करना है आप उसको अज्यूम करोगे कि वो क्या है? फॉल्स है। दैट मींस अगर जो गिवन स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो उसका नेगेटेड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट हमें पता होता है कि हमने अजम्पशन क्या रखा है? रॉन्ग रखा है। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो आगे जाके हमें कुछ तो लॉजिकली रॉन्ग स्टेटमेंट मिलेगा। सो लॉजिकली रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों आया? बिकॉज आपका अजम्पशन ही रॉन्ग था। मतलब इट इज दैट कि अगर हम ये वे में नहीं प्रूव कर पा रहे तो उसका उल्टा लेके देखते हैं कि उल्टा लेके अगर किया तो क्या हो रहा है। अगर उसका हमने निगेशन बोला कि निगेशन ट्रू है तो आगे जाके कोई कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट मिलेगा क्या? यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब हमने जो गिवन Yes. स्टेटमेंट को मुझे प्रूव करना है, बट वो प्रूव करने के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट इफ मैं उसका उल्टा लेके देखूँ? तो उल्टा लिया, देखा कि वो उल्टा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आगे जाके आपको कुछ तो रॉन्ग स्टेटमेंट मिलेगा। सो दैट इज योर स्टेप 2। स्टेप 2 में देखो, शो दैट दिस सपोजिशन लीड्स लॉजिकली टू अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो आगे जाके आपको कुछ तो क्या मिलेगा? रॉन्ग स्टेटमेंट मिलेगा, कुछ तो मतलब इनकरेक्ट स्टेप पे आप अराइव होंगे, एंड देन वो इनकरेक्ट पे आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अरे ये तो पॉसिबल नहीं होता, ये कैसे हो रहा है? सो अगर आपको समझ में आना चाहिए कि अरे कहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है। So there you will stop and you will say that ki this is a contradiction, this is not correct. Therefore your supposition is wrong. Therefore the given statement cannot be false. It has to be what? True. Did you get the logic behind it? Contradiction में काम कैसे करता है? ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ just to explain this, and और भी क्वेश्चंस लेंगे। चलो, जैसे कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Just a minute. To give it 2 minutes, students. You know, this is a theorem number 1. We are going to prove this theorem by contradiction method. Are you all ready? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो ये कैसे हम प्रूव करेंगे। There is no greatest in teacher. Do you all agree with the statement? No, ma'am. अच्छा, you all think कि there is a greatest in teacher? Like there is no greatest in nature. It's not possible because every time something will be bigger than. Correct. There is no greatest in teacher. That's correct statement. No, मतलब ये जो Yes, बोला है yes, वो statement yes. correct है। So there is no greatest in teacher means मतलब ये statement correct है। हमको पता है कि अगर आप मुझे बोलोगे कि 1 million is the greatest in teacher या 1 trillion, then मैं इसमें सिर्फ क्या करूंगी? सिर्फ +1 ऐड कर दूंगी। तो yes, बस उतना काफी है। ठीक है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर बड़ा मिल जाएगा। उस जो भी आपने मुझे नंबर दिया रहेगा उसे एक बिगर नंबर आई कैन ऑलवेज क्रिएट। whatever number you give, I'll just add plus to it, +1 to it, and I'll get the number bigger than that. Okay, so ऐसा मैं करती जाऊंगी। So there will be no end.
सो मतलब आप मुझे नहीं बता सकते कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। अगर आप मुझे बोले कि मैम फॉर एग्जांपल 100 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, 100 से कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली ऐड 1 टू इट, तो मुझे उससे एक बड़ा नंबर मिल गया कि नहीं। Yes, ma'am. 100 was just an example. अभी अब मुझे लगे कि मैम 1000 is the greatest integer, मैं कुछ नहीं करूंगी, आई विल जस्ट ऐड +1 टू इट, तो मुझे बस एक क्या होगा, +1 ऐड करने से क्या हो जाता है, नंबर बड़ा मिल जाता है। सो बस यही है आपका थ्योरम। तो देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमको पता ही है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बट हम इसको किससे प्रूव कर रहे हैं, वी आर प्रूविंग दिस बाय Contradiction. तो कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं, जो False assume स्टेटमेंट है करेंगे. फॉल्स अज्यूम कर लेंगे। फॉल्स अज्यूम कर लिया मतलब क्या हो गया, so step 1 There I'll is just a write as step greatest 1. integer. Suppose there is a There, greatest integer. correct, absolutely right, Raj. So suppose the statement, suppose the statement to be proved is false, मतलब इसका निगेशन क्या हो जाएगा, अगर जो गिवन स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होगा, True. ट्रू होगा, दैट इज द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और निगेशन क्या होगा इसका गिवन स्टेटमेंट का, There is a greater Yes. integer. yes, that is there is a greatest integer, there is a greatest integer। सो ये हमारा हो गया स्टेप 1, ठीक है। नाउ विल गो टू स्टेप 2। सो अगर ये ट्रू है, मतलब हमको पता है कि ट्रू नहीं है, तो कुछ तो आगे जाके क्या मिलेगा, फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। लेट्स सी व्हाट फॉल्स आई विल गेट। सो देयर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर, हमने क्या बोल दिया है, बोल दिया कि ट्रू, मतलब उधर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। सो लेट that number be what, that greatest integer be what, m, so let m be the greatest integer, let m be the greatest integer। so अगर m is a greatest integer, तो don't you think so कि m क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, no matter what integer you give me, yes or no? Yes. क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ कि कैपिटल M क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर है, तो सारे इंटीजर्स क्या होंगे, उससे छोटे होंगे, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, कैपिटल M is bigger than or equals to n। so much, so far so much understood to everyone? Yes, ma'am. now next, now अभी मैं एक नया नंबर क्रिएट करती हूँ। नंबर क्या करना है, सिर्फ ये कैपिटल M में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसमें से +1 ऐड करना है, मतलब मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, एक बड़ा नंबर बनाने की कोशिश कर रही हूँ टू प्रूव दैट कि ये फॉल्स है। so let n be what, m+1, since m and n both are integer, yes or no, both are integer, no, m क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और 1 is also integer, तो m+1 भी क्या होगा, Integer ही होगा. yes, therefore m plus n is also an integer। so that means n हमारा इंटीजर हो गया कि नहीं, Yes. But n is greater than m. हाँ, Capital M. but n जो है हमारा m+1 that is bigger than m, बट हमने क्या बोला था कि m सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट उससे भी बड़ा एक नंबर मिल गया n that is m+1 which is a contradiction। तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, which is a contradiction because क्या है रीजन वो भी दो, which is a contradiction as m is the greatest integer। हमने अज्यूम किया था कि m क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट हमें तो इससे भी बड़ा एक नंबर मिल गया m+1 which is greater than m। therefore ये assumption, ये wrong statement क्यों मिला, because your assumption was wrong, therefore our assumption is wrong, therefore there is no greatest integer, therefore there is no greatest integer। did you get this? मैम ये So पूरा आपको wrong, theory जैसा. हाँ ये थोड़ा थियरी जैसा है, हो जाता है, बट ये जस्ट लॉजिक आपका बिल्ड करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। Yes, ma'am. बट हाँ ये थोड़ा थियोरेटिकल हो गया, बट आगे के क्वेश्चन शायद थियोरेटिकल ना होंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देयर इज नो इंटीजर व्हिच कैन बी बोथ इवन एंड ऑड, सेकंड स्टेटमेंट। आई होप फर्स्ट वन इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। समझा या नहीं समझा पहला क्वेश्चन, तो फिर से एक्सप्लेन करो। समझा.
सो पहले क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि जो स्टेट देयर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये प्रूव करना था, तो उससे हमने क्या किया, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करना है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड बोलता है कि अज्यूम दैट की जो स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है वो रॉन्ग है। अगर जो गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है मतलब उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा। नेगेशन क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर एग्जिस्ट करे सो लेट दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर बी व्हाट, m। सो वो सिंस m इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सारे इंटीजर्स क्या होंगे, उससे छोटे होंगे। तो इसलिए हमारा इक्वेशन क्या बनता है, m इज लेस देन इक्वल्स टू n फॉर ऑल इंटीजर n। तो हर एक इंटीजर क्या होगा, उससे छोटा होगा। बट अब हमने क्या किया, एक नया नंबर क्रिएट किया, उसमें क्या किया, सिर्फ +1 ऐड कर दिया। और ये जो नया नंबर बना है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सिंस m and n both are integers, so m+1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। So therefore we got one number that is both, that is bigger than m, that is an integer but bigger than m, which is a contradiction because we had assumed that ki m is the greatest integer, but we got one more integer which is bigger than that. Therefore our assumption is wrong. Therefore there is no greatest integer. ठीक है? So now next question. Do you all agree with the next statement of the next question? There is no integer that is both even and odd. ऐसा कोई नंबर है आपके पास Yes. जो even और दोनों हो? No. नहीं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलो उसको प्रूव करो। Can you all try it by yourself first? इसको जरा खुद से करो। देखो अगर दोनों नंबर, अगर वो नंबर बहुत दोनों इवन और ऑड हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगा? सपोज Suppose the given हाँ, वो सब लाइन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग लिख लेना, ठीक है? वो तो सपोज देयर इज एन इंटीजर, that is both even and odd. yes, suppose there is an integer which is both even and odd, which is both even and odd. So let that integer be what? M. So let m be the integer which is both even and odd, which is both even and odd. ठीक है, ये नंबर ले लिया हमने जो even and odd दोनों है. So by definition of even and odd number, what do we have? By definition of even and odd number, what do we have? अगर m even number है, so this I can write as multiple of 2. Yes or no? And odd है तो 2a plus 1. Yes. So odd है तो 2 के 2 times of integer B plus plus 1. ठीक है, समझ में आएगी? So since m is my integer which is both even and odd, तो even number को मतलब I can write multiple of 2 और odd है तो multiple of 2 plus 1 लिख सकते हैं. Since left hand side is equal, तो right hand side भी क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा. अभी 2b को will take it on the left hand side, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a minus b क्या हो जाएगा, 1/2. Half. अब बताओ इसमें रॉन्ग क्या है? a minus b हो गया half. Wrong क्या है? Subtraction of two integers cannot be a rational number. Absolutely right, Raj. Very good. Since a and b both are integer, so is their subtraction. But here, what do we get? But here, a minus b is equals to half, and that is not an integer, which is a contradiction. बहुत सही बोला तुमने राज, which is a contradiction. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Therefore, there cannot be an integer which is both even and odd. Understood? अगर दो वो इंटीजर बहुत इवन एंड ऑड हो गया तो आपको a माइनस b क्या मिल जाएगा, हाफ. बट ये तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर. बट इधर हमको मिला हाफ, दैट इज अ रैशनल नंबर, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग ऑन दिस, देन हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होगा, खत्म होगा. एंड ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है? यू जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट. अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एंड उसको सॉल्व करो, डिविजिबिलिटी के डेफिनेशन से सॉल्व करो. चलो start solving it. Use the proof by contradiction to show that for all integers n 3n plus 2 is not divisible by 3. चलो बताओ कैसे प्रूव करोगे?
I'm questioning it. अच्छा क्वेश्चन नहीं समझा, नहीं क्या नहीं दिख बोलता नहीं है? रहा था, दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। नहीं दिख रहा है? वो आप वो ऊपर से वो आ गया था ना, अभी दिख अच्छा रहा अच्छा है। रिबन आ गया था, ओके ओके। So prove by contradiction to show that all integers n, कोई भी इंटीजर ले लो, 3n plus 2 is not divisible by 3, 3n plus 2 जो रहेगा, अब कोई भी वैल्यू पुट करो n की जगह पे, तो वो नहीं डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा किससे? 3 से, नॉट डिविजिबल बाय 3। सपोज n का वैल्यू मैंने ले लिया 1, सो 3n plus 2 कितना आएगा? 3 into 1 plus 2 कितना होता है? 5। ऑब्वियसली 5 is not divisible by 3, right? No, 3 doesn't divides 5. Suppose n का वैल्यू ले लिया 0, तो कितना आएगा? 3n plus 2 will be 2, and also जो 3 है 3 doesn't divides 2। अगर n का वैल्यू ले लिया सपोज 10 ले लेते, तो कितना हो जाएगा? 3n plus 2 32 3 plus 30 32, तो अगेन 32 is not divisible by 3। 3 सो हमको पता है कि ये ट्रू है, सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करोगे? तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलता है कि जो आपको दिया है ना वो क्या है? फॉल्स अज्यूम करो। सो तो उसका नेगेशन इट इज डिविजिबल बाय 3 लेना पड़ेगा। हाँ, तो क्या लिखूं मैं? 3n plus 2 is divisible by, फॉर ऑल का भी तो नेगेशन लोगे ना, सो फॉर ऑल हाँ इंटीजर्स for एन all का integers नेगेशन क्या होगा? फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर इज नो, integer yes, there is an integer n such that 3n plus 2 is is divisible by, divisible by 3. correct, is divisible by 3. So by quotient remainder theorem, what do we have? Oh, sorry, by definition of divisibility. By definition of divisibility, what do we have? कौन सा, if I'm saying that this number is divisible by 3, मतलब ये नंबर को मैं कौन से फॉर्म में लिख सकती हूँ? Multiple of 3, yes or no? Yes. If I'm saying that this number is divisible by 3, मतलब ये नंबर क्या है? 3 का मल्टीपल है ना, so 3n plus 2 is equals to 3 के लिखा। Now take 3n on the other side, so what you will get? 3 is equals to 3k minus 3n, take 3 common, so k minus n बचेगा, since k and n are integer, तो k minus n भी क्या होगा? integer होगा, correct? Okay, so I got 2 is equals to multiple of 3, where k1 is integer. क्या ये correct है? इसका क्या मतलब होता है कि 3 divides 2 is multiple of 3, मतलब क्या? 3 divides 2. Is this true? No. No, this is not true. So which is a contradiction, as 3 doesn't divide 2. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, for all integer n, तो आप कोई भी integer ले लो, 3n plus 2 will not be divisible by, it's not divisible by 3. सभी को समझा ये question? So I'll explain one more time. So क्या था question? The for all integers n, कोई भी integer ले लो, for all integers n की बात कर रहा है, 3n plus 2 will not be divisible by 3. So इसका हमने negation क्या assume किया कि वो true होगा. So इसका negation क्या होगा कि there exists an integer n such that कि 3n plus 2 क्या होगा? 3 से divisible होगा. So by definition of divisibility, 3n plus 2 I can write multiple of 3. Then I took 3n on the other side, I got 2 as multiple of 3. मतलब multiple of 3 मतलब 3 times some integer. तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर 2 3 का मल्टीपल आ गया, मतलब 3 क्या हो रहा है? 2 को डिवाइड करा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. 3 doesn't divide 2. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, 3n plus 2 is not divisible by for any integer. So with